बहुत समय पहले सूर्यपुर राज्य नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे राजा वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा से प्रेम करने वाले शासक थे। उनके राज में खेत लहलहाते थे, बाजार गुलजार रहते थे और लोगों के चेहरे पर खुशियां बसी रहती थीं। लेकिन एक अमावस्या की रात ऐसा अंधकार आया जिसने पूरे राज्य की खुशियां छीन ली। उस रात राज्य के प्राचीन जंगल से एक भयावह शक्ति जाग उठी, दुष्ट आत्मा कालरात्रि। पहली रात ही पूरे राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को दरवाजे अपने आप खुलने लगे, कुओं से रोने की आवाज आने लगी, खेतों में अचानक आग लग जाती, छोटे बच्चों को डरावने सपने आने लगे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, राज्य पर किसी दुष्ट शक्ति का साया है। धीरे धीरे लोग सूर्य ढलने के बाद घरों से निकलना बंद कर दिए। जब यह खबर महल पहुंची, राजा वीरेंद्र ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, मेरी प्रजा भय में नहीं जी सकती। जो भी यह शक्ति है उसे खोजकर समाप्त करो। सैनिक मशाल लेकर जंगलों और खंडहरों में गए, लेकिन अचानक रात में तेज आंधी चली, मशालें बुझ गईं और अंधेरे में किसी भयानक हंसी की आवाज गूंज उठी। एक एक करके सैनिक डरकर भागने लगे। राजा का पहला प्रयास असफल हो गया। कुछ दिनों बाद स्थिति और भयानक हो गई। गांव के तालाब का पानी काला पड़ गया, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, रात को सड़कों पर काली छाया घूमती दिखाई देती। एक रात तो महल के अंदर भी अजीब घटना हुई। महल के मुख्य द्वार अपने आप खुल गए और दीवारों पर काले धुएं के निशान बन गए। लोगों में डर और बढ़ गया। कुछ लोग कहने लगे, शायद यह आत्मा राजा से भी शक्तिशाली है। राजा वीरेंद्र हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने पूरे राज्य के वीर योद्धाओं को बुलाया और कहा, यदि हम डर गए तो हमारा राज्य खत्म हो जाएगा। इस बार राजा खुद सैनिकों के साथ जंगल में गए। रात गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा। अचानक जमीन हिलने लगी, काले धुएं से एक विशाल छाया प्रकट हुई। वह थी कालरात्रि। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने गर्जना की, यह राज्य अब मेरा है। भयानक युद्ध हुआ, लेकिन आत्मा अचानक हवा में गायब हो गई और सैनिकों को भ्रमित कर दिया। कई सैनिक घायल हो गए। राजा को पीछे हटना पड़ा। राजा का दूसरा प्रयास भी असफल रहा। अब लोग निराश होने लगे। कुछ परिवार राज्य छोड़कर जाने लगे। बाजार सूने पड़ गए। एक दिन महल के सामने कुछ लोग रोते हुए बोले, महाराज हमें बचाइए। उनकी आवाज सुनकर राजा वीरेंद्र की आंखें भर आईं। उन्हें लगा जैसे वे अपनी प्रजा को निराश कर रहे हैं। उसी समय एक वृद्ध साधु महल पहुंचे। उन्होंने कहा, राजन, यह आत्मा तलवार से नहीं मरेगी, यह लोगों के डर से जीवित है। राजा ने पूछा, तो इसे कैसे हराया जा सकता है? साधु बोले, निडर होकर इसका सामना करो और प्रजा के मन से डर मिटाओ। अगली अमावस्या की रात राजा अकेले उस पुराने श्मशान पहुंचे जहां कालरात्रि का वास था। तेज हवा चल रही थी, सूखे पेड़ कराह रहे थे। अचानक जमीन से काला धुआं उठने लगा और कालरात्रि प्रकट हुई। उसने हंसते हुए कहा, राजा तुम फिर आ गए। राजा ने तलवार उठाई और कहा, आज यह युद्ध खत्म होगा। भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। आत्मा ने तूफान उठाया, आग के गोले फेंके, आसमान काला हो गया। लेकिन राजा पीछे नहीं हटे। उन्होंने पूरी शक्ति से मंत्र वाली तलवार चलाई। अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैला। कालरात्रि चीख उठी और धुएं में बदलकर हमेशा के लिए नष्ट हो गई। अगली सुबह सूर्यपुर राज्य में सूरज की किरणें पहले से ज्यादा चमकीली थीं। खेत फिर से हरे हो गए, पक्षी चहकने लगे, बाजार खुल गए। जब लोगों को पता चला कि राजा ने उस आत्मा को हराया तो पूरा राज्य खुशी से गूंज उठा। राजा वीरेंद्र की जय। एक बूढ़ी महिला ने आंसू भरी आंखों से कहा, जिस राजा ने हमारी रक्षा के लिए 3 बार मौत का सामना किया, वही सच्चा राजा है। उस दिन के बाद राजा वीरेंद्र सिर्फ राजा नहीं रहे, वे प्रजा के रक्षक बन गए। और आज भी सूर्यपुर राज्य में लोग यह कहानी सुनाते हैं, अंधेरा कितना भी भयानक क्यों न हो,
एक निडर राजा और एक साहसी दिल उसे हमेशा हरा सकता है।